हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 11। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया था, जो हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अभी स्टार्ट करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ वुड यू कन्फर्म डेट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। एक कलरलेस लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है, तो वो हम कैसे कन्फर्म करें कि प्योर वाटर है। जैसे कि आपको कोई वाटर दे तो फिर आप उसे कैसे कन्फर्म करोगे प्योर वाटर है या नहीं है। तो इसके दो रीज़न है। वो पहले तो मतलब 2 पॉइंट है इसमें, वैसे तो और बहुत भी थे लेकिन मैं 2 आसान थे वो ही ले आया हूँ। तो टू चेक इफ़ अ कलरलेस लिक्विड इज़ अ प्योर वाटर, अगर हमें चेक करना है कि जो कलरलेस लिक्विड है वो प्योर वाटर है, यू कैन यूज़ सिंपल टेस्ट। 2 टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट देखो, ऑब्जर्व इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड जो प्योर वाटर होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस का। 100 डिग्री सेल्सियस से वो बॉईल करना शुरू हो जाता है। और जो उसका वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री से फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब लिक्विड से गैस में बनना, वो गैस सॉरी सॉलिड में बनना, आइस में बनना शुरू हो जाता है। ये प्योर वाटर है। अगर प्योर वाटर नहीं होगा तो ऐसा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़रूरी नहीं है कि वो बॉईल करना शुरू हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़रूरी नहीं है वो फ्रीज़ करना शुरू हो, प्योर वाटर ही करता है। इफ़ द लिक्विड चेंजेस स्टेट, अगर लिक्विड चेंज स्टेट कर रही हैं अपने एग्जैक्ट टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इट इज़ लाइकली प्योर, तो वो हमारा प्योर होगा। सेकंड देखो क्या है, एक और मेथड से हम पता लगा सकते हैं प्योर है इम्प्योर है। परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो ये बात ध्यान रखना कि जब भी प्योर वाटर होता है ना, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्ट है, वो प्योर नहीं है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंडक्ट हो जाएगी। अगर सॉल्ट सोल्यूशन है उसके अंदर, आप देखो अभी क्या बोला आगे जाके, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल इफ़ यू प्लेस अ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब वायर्स जो होते हैं वो लिक्विड में अगर लगाओगे, जैसे कि ये लिक्विड है, इसके अंदर 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं और यहाँ पे कोई बल्ब है ना। मुझे भी डायग्राम तो ऐसे बनाना नहीं आता, बता रहा हूँ, लेकिन ये बल्ब है। और अगर इन दोनों बल्ब को इससे ऐड कर देंगे, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वायर्स हैं हमारे, तो ये जो अगर इसके अंदर प्योर होगा ना प्योर वाटर, तो ये कभी भी बल्ब है ना ये ग्लो ही नहीं करेगा। अगर इम्प्योर होगा तो सॉल्ट वगैरह मिला होगा, शुगर वगैरह मिला होगा, इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो वो क्या होगा, हमारा ग्लो कर जाएगा बल्ब। हाँ, तो क्या लिखा, इफ़ यू प्लेस इलेक्ट्रोड्स इन द लिक्विड्स एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और ग्लो वेरी डिमली, और या फिर ग्लो भी कर जाए लेकिन बहुत डिमली, अगर एकदम से बिल्कुल ग्लो कर गया ना तो मतलब वो प्योर नहीं है। इट सजेस्ट द वाटर इज़ प्योर, तो मतलब अगर जो वाटर, अगर ये बल्ब ग्लो ना हो या डिमली ग्लो हो, तो मतलब समझ जाओ ये वाटर प्योर है और इसमें जो सॉल्ट वगैरह है वो डिसॉल्व नहीं है, एंड फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। अगला देखो, अब इसमें बताना है इन सब में से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। देखो प्योर सब्सटेंस में आते हैं एक तो एलिमेंट्स और एक आता है कंपाउंड्स, और जो इम्प्योर होता है उसमें आते हैं मिक्सचर। अब आइस क्या है, आइस हमारा एक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि आइस किससे बना हुआ होता है, आइस वाटर से बना होता है, और वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से, कि जो हाइड्रोजन है वो 2 होती हैं, ऑक्सीजन 1 होती है, तो H2O। इसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तो मतलब ये जो वो है कंपाउंड है, और कंपाउंड हमेशा प्योर सब्सटेंस होता है, तो आइस हमारा प्योर है। अब मिल्क है, मिल्क हमारा प्योर नहीं है, ये हमारा कोलॉइड है, और वैसे भी ये एक तरह का मिक्सचर है। और मिक्सचर क्या होता है, हमारा इम्प्योर है। मिक्सचर क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, तो ये मिक्सचर है एक तरह का। अब आयरन क्या है, आयरन हमारा एक एलिमेंट है। आयरन मतलब टोटली Fe, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब आयरन आयरन एक कुछ भी नहीं है, इसमें कंपाउंड भी नहीं है, 2 कोई अलग अलग सब्सटेंस भी ऐड नहीं हुए, आयरन अकेला खुद का अकेला ही है, और ये एलिमेंट है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें तो एक तो हाइड्रोजन होती है शायद से, और एक क्लोरीन होती है, तो इसमें 2 हैं, तो 2 से ज़्यादा वो ऐड हो रहे हैं, वो सॉरी 2 ही ऐड हो रहे हैं एलिमेंट्स, और क्या बन गया हमारा, कंपाउंड बन गया। तो ये क्या हमारा कंपाउंड, और कंपाउंड होता है प्योर। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा प्योर है, क्योंकि इसमें कैल्शियम है और ऑक्साइड भी है, वो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कैल्शियम भी है ऑक्सीजन भी है, तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, क्योंकि कंपाउंड 2 एलिमेंट से बन के मिलता है, और कंपाउंड क्या होता है, हमेशा प्योर होता है। और अब मरकरी है, मरकरी भी एक एलिमेंट ही है, खुद का अकेला एलिमेंट है, ये कोई कंपाउंड वगैरह नहीं है, तो मरकरी भी एक प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक है, ब्रिक तो क्ले लाइम स्टोन वगैरह, सैंड वगैरह से मिलके बनती है, तो ये तो हमारा मिक्सचर है, और फिजिकली हम इसे करते हैं, केमिकली थोड़ी हो जाता है, इसमें फिजिकली होता है, जो भी होता है क्ले वगैरह, तभी तो हमारा ब्रिक बनता है। तो ये हमारा हमारा क्या है, मिक्सचर है, इम्प्योर है। अब वुड क्या है, हमारा वुड भी इम्प्योर है। एयर क्या है, एयर हमारा इम्प्योर नहीं है, वो सॉरी एयर हमारा इम्प्योर ही है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी एयर वगैरह है ना,
जैसे कि ये मान लो हमारी एक आइस है, आइस किससे बनी हुई है, एक हाइड्रोजन से बनी हुई है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम ऐसा थोड़ी कर लेंगे, फिजिकली प्रोसेस से कभी भी ये अलग नहीं हो सकते, केमिकली प्रोसेस से ही ये जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मिलकर हमारा क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये कभी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप हाइड्रोजन को अलग कर लो, ऑक्सीजन को अलग कर लो, फिर हाइड्रोजन अपना अलग हो गया, ऑक्सीजन अपना अलग हो गया, ये केमिकल ही होंगे। अब तो ये तो हमारा क्या हो गया, फिर कंपाउंड हो गया। और ये किस हो रहा है, केमिकली से हो रहा है, केमिकल प्रोसेस से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया। अब जो एयर है ये इम्प्योर है, क्यों है, क्योंकि एयर को हम अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से। एयर के अंदर क्या क्या मिला होता है, हाइड्रोजन वो भी मिली होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, है ना, फ्रैक्शनेशनल डिस्टिलेशन की मदद से। तो वो फिजिकली अलग हो सकती हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा इम्प्योर हो गया। जो भी फिजिकली अलग हो जाए ना, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस ही है, क्योंकि ये मिक्सचर है एक तरह का, कितनी सारी गैसेस से मिलकर बन रही है एयर, तो ये मिक्सचर है। और प्लस ये क्या हो रहा है, फिजिकली अलग हो जाएंगी, इस वजह से ये इम्प्योर सब्सटेंस है। अगला 8 क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सा मिक्सचर है, तो देखते हैं, मतलब कौन से मिक्सचर में हमारा कौन सा सोल्यूशन बना रहा है। तो देखो, एक तो सी वाटर है, जो कि सी वाटर किससे बना होता है, सॉल्ट से बना होता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये मतलब हमारा सी वाटर हो गया। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, होमोजीनियस सोल्यूशन है, क्योंकि जो सॉल्ट है ना वो डिसॉल्व हो गया। अब जो एयर है वो गैसेस सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें कितनी सारी गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कितनी सारी गैसेस होती हैं, तो ये भी हमारा एक गैसियस सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉइल है, सॉइल कौन सा सोल्यूशन बना रहा है, अगर सॉइल को किसी भी वाटर में डालें तो सॉइल जो होती है वो नीचे जाके बैठ जाती है, तो ये हमारा प्रॉपर ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा, कभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉइल तो है ही नहीं, सी वाटर भी है, हमने देखा, जो एयर है वो भी है, और जो कॉयल है, कॉयल भी हमारा नीचे जाके बैठ जाएगा, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये भी कभी डिज़ोल्व नहीं होगा। जो सोडा वाटर है वो भी नहीं होगा। मिक्सचर इसलिए है क्योंकि सोडा वाटर में ना वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी रहती है, जो कि फिजिकली नहीं होती, केमिकली बॉन्ड होती है। वो उल्टा बोल दिया, केमिकली बॉन्ड नहीं होती, फिजिकली हम करते हैं, तो तभी वो सोडा वाटर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा भाई, जिसके अंदर कोई सोल्यूशन वगैरह हो, जैसे कोई ग्लास है उसके अंदर काफ़ी सारा मिल्क है या फिर कोई भी सॉल्यूशन है, तो अगर हम उसमें कोई लाइट रेज को पास करवाएंगे तो वो लाइट रेज है ना स्कैटर कर जाएंगी। अगर स्कैटर कर गई तो मतलब ये हमारा टिंडल इफेक्ट है, अगर नहीं स्कैटर करी लाइट रेज तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं है। हाँ, जो और ट्रू सॉल्यूशन होते हैं ना, उसमें हमेशा टिंडल इफेक्ट कभी भी नहीं दिखाई देता। और जैसे कॉलॉइड होता है उसमें टिंडल इफेक्ट होता है, और जो सस्पेंशन होता है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता। बताऊँगा क्यों। कोलाइड वो होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, बिल्कुल पार्टिकल्स है ना अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर पानी में सॉल्ट को ऐड करेंगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये हमारा प्योर तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो अब उसमें से जो लाइट रेज है ना वो आसानी से पास हो जाएंगी, मतलब जो जैसे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या किया, वो स्टील का ग्लास नहीं है, वो सिंपल ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसके अंदर हमने लाइट रेज वो करी हैं, छोड़ी हैं, तो वो बिल्कुल सीधे सीधे चले आएंगी सॉल्ट सोल्यूशन में से, बिल्कुल स्कैटर नहीं होंगी। और टिंडल इफेक्ट में क्या होती है, लाइट रेज हमेशा स्कैटर होती हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं, है ना। तो वो जो कोलॉइड होता है, अगला है कोलॉइड, जो कोलॉइड होता है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं ना, तो वो ना तो अच्छी तरीके से घुल पाते, आस पास मूव करते रहते हैं, अच्छे से घुल नहीं पाते, तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। और ना उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके भी नहीं बैठते कि जो ऊपर से वो बिल्कुल सीधी लाइट चली जाए, तो वो हमारा टिंडल इफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं ना वो घुलते ना वो नीचे जाके सेटल होते बॉटम में, तो वो घूमते रहते हैं, तो जो लाइट है ना, लाइट रेज हैं वो स्कैटर होती हैं, स्कैटर मतलब बिखर जाती हैं। और जो लास्ट हमारा होता है सस्पेंशन, और सस्पेंशन का एक एग्जांपल है मड इन वाटर। देखो मड थोड़ी देर तक ऊपर तैरती रहेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगी। सॉल्ट को ले लो, सॉल्ट तो हमेशा नीचे ही रहती है, तो वो नीचे बिल्कुल सेटल हो जाती हैं। तो ऊपर से जब लाइट रेज आती है ना वो बिल्कुल सीधे चले आती हैं, क्योंकि ऊपर कुछ होता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सीधे चले आती हैं, स्कैटर नहीं होती। और लेकिन जो कोलॉइड होता है वो ना घुलती हैं ना वो नीचे बैठती हैं, बीच में घूमती रहती हैं, वो पार्टिकल्स को मतलब डिस्टर्ब होते हैं एकदम से, तो वो क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। अब जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो क्या है, हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, वो सॉल्ट घुल जाता है आसानी से। मिल्क है, मिल्क के अंदर हम कभी भी जो पार्टिकल्स है ना वो कोलॉइड होता है, मिल्क को हम हमेशा कोलॉइड सोल्यूशन बोलते हैं।
ना तो उसके पार्टिकल्स पूरी तरीके से, जैसे कि वाटर के अंदर हमने मिल्क डाला, वो भले ही मिल्क को वाइट, वो वाटर को वाइट कलर दे देगा, लेकिन उसके पार्टिकल्स ना बिल्कुल प्योर तरीके से घुलेंगे, ना वो नीचे जाके उसके पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे कि नीचे बस वाइट कलर हो, ऊपर बिल्कुल वैसा ही हो जाए वाटर का कलर। तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट रेस को स्कैटर कर देते हैं, तो मतलब वो बीच में घूमते रहते, स्कैटर हो जाती हैं लाइट रेस प्योर तरीके से, है ना। तो मिल्क क्या हो गया हमारा, टिंडल इफेक्ट हो गया। अब जो स्टार्च सॉल्यूशन है वो भी हमारा एक तरीके का कोलॉइड होता है, तो ये भी हमारा क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और जो बचा हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सी वाला है, वो हमारा एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख भी दिए मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन नहीं है, वो तो ट्रू सोल्यूशन होता है, तो ये नहीं है। कौन सा पार्ट है, बी और डी है, ठीक है। अब डी वाला देखो, डी वाले में हमें क्या क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे सोडियम है, ये हमारा एक एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड नहीं है ये, इसमें कोई दो एलिमेंट्स आके ऐड नहीं हो रहे। अब जो सॉइल है भाई वो तो मिक्सचर है, सॉइल में तो काफ़ी सारे मिक्सचर ऐड होते हैं, फिजिकली ऐड करते हैं हम, तो वो क्या होगा हमारा एक मिक्सचर हो गया। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब सही है, ये भी हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें तो भाई हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पानी है, पानी के अंदर शुगर ऐड कर दी, फिजिकली ऐड करिए, कोई केमिकली ऐड नहीं हुई, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया एक तरीके का। अब सिल्वर है भाई, सिल्वर तो एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम से बना हुआ होता है और कार्बन से बना हुआ होता है, तो ये इसमें दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब जो टिन है वो भाई एक एलिमेंट है, सिलिकॉन है वो भी एक एलिमेंट है, कॉयल है वो एक मिक्सचर है, कॉयल मिक्सचर है। अब एयर अगला है, एयर, एयर भी हमारी मिक्सचर ही होती है, काफ़ी सारी एयर उसमें मिक्स होती हैं, वो जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह है ना, और कोई केमिकली ऐड नहीं होती। अगर केमिकली ऐड हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड हो जाएगा। अब अगला है सोप, सोप क्या है, हमारा कंपाउंड है एक तरीके का। मीथेन है, मीथेन भी कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, क्योंकि ये दो एलिमेंट से बना हुआ है, एक तो कार्बन और एक ऑक्सीजन, जो कि केमिकली ऐड है, तो ये भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब ब्लड तो भाई मिक्सचर है, ब्लड के अंदर तो काफ़ी सारे प्रोटीन विटामिन वगैरह होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, मिक्सचर। अब लास्ट क्वेश्चन देखो अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, हमें केमिकल चेंजेस बताने हैं। तो जो हमारा ग्रोथ ऑफ प्लांट है भाई वो केमिकली चेंज है, हम ऐसे थोड़ी एक प्लांट को खींचे उसकी ग्रोथ बढ़ा देंगे, फिजिकली बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, केमिकल चेंज हो गया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे भी कोई लोहे की चीज़ है उसमें थोड़े साल बाद ही उसमें जंग लग जाती है, तो ये भी क्या हो गई, हमारी एक केमिकल प्रोसेस हो गई। अगला देखो, अब मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। अब आयरन की वो कोई चीज़ है और सैंड है, उसे हम मिक्स कर रहे हैं, तो भाई फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकली कुछ भी नहीं हो रहा। और हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, हमें आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन से कर लेंगे, कि सैंड को अलग कर लेंगे, आयरन को अलग कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कोई केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, भाई खाना बना रहे हैं, ये कौन सा भाई केमिकल चेंज है, ये भी फिजिकल है। डाइजेशन ऑफ फूड, भाई अंदर डाइजेस्ट हो रहा है फूड, तो ये तो हमारा केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं, ये भी हम फिजिकली कर रहे हैं, वाटर को फ्रीज़। अब बर्निंग ऑफ अ कैंडल, अब देखो अगर ऑक्सीजन होगी तभी जो कैंडल है वो बर्न करेगी, तो हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा, केमिकल चेंज। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से ख़त्म होती हैं। अब अगली वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे, और उससे भी अगली वीडियो जो बनेगी उसमें करेंगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।